बाबुल सुप्रियो ने राजनीति में एक जुझारू नेता के रूप में अपनी छवि बनाई, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अचानक से राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया। आज की रिपोर्ट में इस पर विस्तृत चर्चा तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे अखिलेश यादव ने ई रावण की उपाधि से किसको नवाजा है। साथ ही आपको बताएंगे कुख्यात बदमाश काला जठेड़ी और उसकी साथी लेडी डॉन अनुराधा के बारे में, जो कि अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। इसके साथ ही बात करेंगे कृषि कानूनों को लेकर हो रही राजनीति की। नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आसनसोल से भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो ने आज राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान करके सबको चौंका दिया। बाबुल को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था, तब से वह पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। जब उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देने का निर्देश दिया गया था, तब भी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा था कि इस्तीफा देने के लिए जिस लहजे में कहा गया वह ठीक नहीं था। बाबुल ने टॉलीगंज विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वह हार गए थे। बॉलीवुड के मशहूर गायक रहे बाबुल साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति में आए थे और भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने आसनसोल से अपने पहले लोकसभा चुनाव में ही जीत हासिल की थी। बाबुल ने 2019 में भी इसी सीट से जीत हासिल की और उन्हें मोदी सरकार में दोबारा मंत्री बनाया गया था। अब जब उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया है तो खिन्न होकर उन्होंने राजनीति को ही अलविदा कह दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर कहा है कि वे राजनीति में सिर्फ समाज सेवा के लिए आए थे, अब उन्होंने अपनी राह बदलने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में रहने की जरूरत नहीं है, वे राजनीति से अलग होकर भी अपने उस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा है। इसी पोस्ट में उन्होंने यह भी कहा है कि वे हमेशा से बीजेपी का ही हिस्सा रहे हैं और रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि वह मंत्री के रूप में खुद को मिला सरकारी बंगला भी जल्द ही खाली कर देंगे। देखा जाए तो बंगाल भाजपा के लिए बाबुल लोकप्रिय चेहरा रहे हैं और एक समय उन्हें मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में भी देखा जा रहा था। बाबुल सुप्रियो की पहचान जुझारू नेता के रूप में भी रही है और उन पर कई बार तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमले भी किए, जिसका उन्होंने डटकर राजनीतिक रूप से सामना किया था। अब अगर बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास का ऐलान किया है तो इसे बीजेपी के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा सकता है। देखना होगा कि क्या पार्टी नेता उन्हें मनाने में कामयाब रहते हैं। दूसरी ओर अपराध जगत की बड़ी खबरों पर गौर करें तो अपराध के कई मामलों में वांछित कुख्यात बदमाश काला जठेड़ी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने शनिवार को बताया कि उसने राजस्थान की एक कुख्यात महिला बदमाश को गिरफ्तार किया है। महिला की पहचान अनुराधा के तौर पर हुई है, उसे लेडी डॉन भी कहा जाता है। वह राजस्थान में वसूली, अपहरण और हत्या के कई मामलों में संलिप्त थी। राजस्थान पुलिस ने अनुराधा की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये का इनाम भी रखा था। पुलिस उपायुक्त मनीषी चंद्रा ने बताया कि अनुराधा कुख्यात बदमाश आनंदपाल सिंह की सहयोगी थी। आनंदपाल सिंह 2017 में राजस्थान के चुरू जिले में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। पुलिस उपायुक्त चंद्रा ने कहा कि एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कुख्यात बदमाश संदीप उर्फ काला जठेड़ी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में रंगदारी, हत्या और अन्य जघन्य अपराध के कई मामलों में वांछित काला जठेड़ी पर 7 लाख रुपए का इनाम घोषित था। दिल्ली पुलिस ने जठेड़ी के खिलाफ कड़े महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून यानी मकोका भी लगाया था। पुलिस के अनुसार छत्रसाल स्टेडियम में हुए विवाद में जठेड़ी के रिश्तेदार सोनू के घायल होने पर उसका नाम सामने आया था। इस मामले में 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को भी गिरफ्तार किया गया था। पुलिस पहलवान सुशील कुमार के साथ जठेड़ी के कथित संबंधों की भी जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने एक बड़े ऑपरेशन में वांटेड क्रिमिनल संदीप एलियस काला जठेड़ी और उसकी सहयोगिनी अनदर वांटेड क्रिमिनल अनुराधा, जिसको राजस्थान में लेडी डॉन के नाम से भी जाना जाता है, इन दोनों को कल सहारनपुर के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने वाली टीम का नेतृत्व एसीपी राहुल विक्रम, इंस्पेक्टर विक्रम दहिया और इंस्पेक्टर संदीप डबास कर रहे थे। ये एक महत्वपूर्ण कामयाबी इसलिए मानी जाती है
क्योंकि पिछले लगभग सवा साल से दिल्ली एनसीआर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान और हरियाणा इन 4-5 प्रदेशों में इस गैंग ने काफ़ी आतंक मचा रखा था। इसके ऊपर 6 लाख रुपए का क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड घोषित है। जो उसकी साथी पकड़ी गई है अनुराधा, उसके ऊपर राजस्थान पुलिस से रिवॉर्ड घोषित है। और ये कार्रवाई, ये ऑपरेशन अगर मैं कहूँ तो लगभग 6 महीने का बहुत कंसिस्टेंट ऑपरेशन था। 6 महीने से तमाम राज्यों की पुलिस, स्पेशली दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस में स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की कई सारी यूनिटें इस बदमाश को पकड़ने का लगातार प्रयास कर रही थी। इसमें हमें कल कामयाबी मिली। इसके पोजीशन से इसकी एक बहुत ही इसकी पर्सनल फेवरेट पिस्टल है, चाइनीज़ पिस्टल है, वो रिकवर हुई है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर राजनीतिक फायदे के लिए साजिश रचने और सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को ई रावण का नाम दिया है और कहा है कि इनसे निपटने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को भी सतर्क कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक साक्षात्कार में कहा कि भाजपा अपने प्रचार और नफरत फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर ई रावण की भूमिका में आ गई है और वह रावण की तरह ही भेष बदलकर सोशल मीडिया पर अफवाह और झूठ फैला रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता छद्म रूप में सपा समर्थक बनकर सोशल मीडिया पर आते हैं और सपा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने अपनी पार्टी के कैडर से ऐसे छद्म लोगों से सावधान रहने और सोशल प्लेटफॉर्म पर उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए कहा है। उन्हें कुछ भी साझा करने, जवाब देने की जरूरत नहीं है, बल्कि संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों के बारे में पार्टी कार्यालय को रिपोर्ट करने को कहा गया है। उधर शिरोमणि अकाली दल की सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और पेगासस मामले पर संसद में चल रहे हंगामे की उनका ध्यान आकर्षित किया। साथ ही कृषि कानूनों का मुद्दा भी उठाया। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद हरसिमरत कौर बादल ने मीडिया से बातचीत की। दोनों मुद्दों पे, किसानी के मुद्दे पे और जो जासूसी का मुद्दा है, इस पे रोज सारी विपक्षी पार्टियां अपना एडजॉर्नमेंट मोशन दे रही है। लेकिन जिस सरकार का दायित्व होता है कि वो पार्लियामेंट को चलाएं, वो लगातार ये दोनों मुद्दों को स्टोन वॉल करके चर्चा का समा ही नहीं नियुक्त कर रही है। आज हमने राष्ट्रपति जी को ये बताने के लिए इधर पहुंचे हैं कि जितनी डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक परंपराओं को जितना डेंजर आज की डेट में दिख रहा है कि संसद के बाहर लोगों की आवाज कुचली जा रही है, जैसे आप देख रहे हो किसानों के साथ पिछले साल भर से क्या हो रहा है, और अब संसद के अंदर लोगों के चुने हुए नुमाइंदों की आवाज भी कुचली जा रही है। तो ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा नुकसान है और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। और एज कस्टोडियन ऑफ द कंट्री, कॉन्शियस कीपर ऑफ द नेशन, हम आपको अपील करते हैं कि इस सरकार पे दबाव पाया जाए कि लोगों के मुद्दे, विपक्षी पार्टियों के मुद्दे को एडमिट करके ये संसद चले। हम छोटी पार्टियां हो सकती हैं, लेकिन ये पार्टियां जम्मू कश्मीर से लेके लक्षद्वीप से लेके देश के सबसे बड़े राज्य यूपी से लेके बॉर्डर स्टेट पंजाब से लेके जो देश का पेट भरता है, हम अक्रॉस सारे जने छोटी पार्टियां इकट्ठे होकर राष्ट्रपति जी से यही मांग करने आए हैं कि सरकार पे दबाव पाया जाए कि संसद चले, लोगों के मुद्दे एड्रेस हो। हम एक पंजाब के राज्य से आते हैं, हमारा इतना बड़ा एक किसानी का मुद्दा है। आप देख रहे हैं कि साल भर से किसान सड़कों पे बैठा हुआ है, 8 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा है, 500 किसान ने जाने भी गंवा दी है। लेकिन संसद के अंदर जब कृषि मंत्री कहते हैं कि इस काले कानून करके एक भी किसान की मौत नहीं हुई है, तो आप सोचें ये आक्रोश को घटाना नहीं, आक्रोश को बढ़ाने का काम करता है। और जो ये सरकार कहती है एक आधे राज्य तक सीमित है, तो आज ये देश के कोने कोने से हम एमपीज अपने लोगों की बात लेके, ये देश भर के किसान का मुद्दा है। देश की नेशनल सिक्योरिटी का जो जासूसी का मुद्दा है, ये भी एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। क्यों सरकार इन दोनों चीजों से भाग रही है? अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।